नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में पढ़ते हुए आज क्लास 6वां है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षुब्रमंडल, इसके बाद उल्का पिंड जैसे जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं वो क्या है, वो कहाँ से बहते हैं और वो कैसे बने। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अर्थ के करीब कौन कौन से बहते हैं, जिसमें अमोर, अटीरा, अपोलो हम लोगों ने देखा था। और उसी साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड में मिट्योर क्या होता है, मिटोराइट क्या होता है, मिटोराइट भी क्या होता है, जो धरती पे गिर जाता है उसे क्या कहते हैं, जो अभी आसमान में है उसे क्या कहते हैं, जो अंतरिक्ष के बाह्य रेखा में है उसे क्या कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उल्काएं पिंड कैसी होती हैं, जो उल्का बौछार कराती है, जो जलने के बाद धरती पे गिरती है तो हमें लगता है कि वह तारा टूटा है। दरअसल तारा कोई टूटता नहीं है, वो उल्काएं जब जलने लगती हैं वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। कल की क्लास को अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना जानने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है, हम सभी वैज्ञानिकों को मानेंगे, लेकिन मोस्टली वैज्ञानिकों ने जितना अध्ययन किया है उतना हम लोग जानते हैं। उसमें जो है कि सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि 99% सत्य है, लेकिन 100% सत्य कोई नहीं कहता। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए पहले जानते हैं कि प्रारंभ कैसे होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जो जिनका नाम था एडवर्ड स्वेज। जो एडवर्ड स्वेज थे उन्होंने पृथ्वी को सिर्फ 3 भागों में बांटा था। तो एडवर्ड स्वेज जो है कि कहते हैं कि ये हुए पृथ्वी, इसके 3 भाग हैं। पहला जो कि बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और दूसरा भाग बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और तीसरा जो बना है वो बना है निकिल और फेरिक से। तो इसे इन्होंने नाम दिया है सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, तो ये पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने पूर्णतः सत्य नहीं बताया, लेकिन इन्होंने इतना जरूर बताया कि पृथ्वी को हम लोग 3 खनिजों में बांटा जा सकता है, जिसे सियाल, सीमा, निफे नाम दिए थे। वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड स्वेज। ठीक है, पहला इतना याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आगे वैज्ञानिकों ने मिलकर अपना टीम बनाया, जिसमें वैज्ञानिकों में खास थे जिनका मोहो नाम था, इक्वारिपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। दरअसल ये कोई जो रेखाएं बांटी गई है वो रेखाएं वैज्ञानिकों के नाम पर ही बांटी गई थी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी आंतरिक संरचना गोल होती है, लेकिन हम लोग गोल करके नहीं समझेंगे, क्योंकि गोल करके समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हम लोग देखिए, हम आपको समझाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पहली जो रेखा है ये जो है कि भूपर्वती कहलाती है। ठीक है, ये भूपर्वती है। ये जो भूपर्वती है वो जमीन है, यानी कि स्थलमंडल। ठीक है, और ये जो थोड़ी सी नीचे है ये है जल स्थल। यानी कि हम लोग पहला देखते हैं कि भूपर्वती को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थलमंडल और दूसरा जो है कि जलमंडल। ठीक है, जिसे हम लोग थल स्थल भी कह सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को देखने से क्या लगता है? देखने से ये लगता है कि जो स्थलमंडल है उसकी मोटाई अधिक है कंपेरिजन टू जो जलीय मंडल है। ठीक है, इसकी मोटाई कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि समुद्र है, यह पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये जो उठा है, जैसे कि ये देखिए, ये हो गया हम लोगों का स्थलमंडल पूरा एकदम यहाँ तक ठोस, लेकिन ये जब खुल गया अब इतना ही बचा। अब यहाँ पे ये है खाली। ठीक है, ये जब खाली है तो यहाँ पे मोटाई हो जाती है कम। देखेंगे यहाँ पे हो जाएगी मोटाई कम, तो यहाँ पे पूरा पानी भरा है, लेकिन जब भी हम नापेंगे तो इसका जो अंदर की गहराई है उसका स्थल वहाँ से लेकर ही नापेंगे, तो वहाँ से नापने पे इसकी मोटाई हो जाती है कम। तो हम लोग कहते हैं कि जो जलीय स्थल है वो स्थल मंडल की कंपेरिजन में पतला होता है, यानी कि स्थल मंडल मोटा है और जलीय स्थल
जलमंडल पतला है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है एक जिसे हम लोगों ने नाम दिया है मेंटल। दूसरी परत का नाम है मेंटल। दूसरी परत का नाम हम लोगों ने रखा है मेंटल। ठीक है, तो मेंटल को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक भागे हैं ऊपरी मंडल और दूसरे को बांटे हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल जो है कि टोटल 2900 किलोमीटर है। ऊपर का 70 किलोमीटर छोड़ने के बाद मेंटल टोटल जो है कि यहां से लेके यहां तक 2900 किलोमीटर मेंटल है। इतना याद रखिएगा। इसके बाद मेंटल में ही हम लोगों ने ऊपरी मेंटल निचली मेंटल बांट दिया। ऊपरी मेंटल में ही हम लोगों ने एक बांटते हैं जिसे हम लोग करते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। ठीक है, ये जो दुर्बलता मंडल है, ये जो हम लोगों का भूपर्पट्टी था, भूपर्पट्टी से लेते हुए मेंटल का लगभग 400 किलोमीटर का भाग दुर्बलता मंडल कराता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल। ठीक है, यानी कि भूपर्पट्टी से और मेंटल कुछ भाग मिलाकर दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ये जो दुर्बलता मंडल है वो लगभग 400 किलोमीटर माना जाता है। इतना हम लोग समझ गए। इसे हटाइए। ठीक है, दुर्बलता मंडल 400 किलोमीटर यहां से यहां तक है। फिर इसके आगे बढ़ते से पहले हम लोग देखते हैं दुर्बलता मंडल में एक ऊपर मंडल और है। ठीक है, जिसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल वही स्थल मंडल है जो हम लोगों के लिए निवास स्थान का कार्य करती है। अब यहां देखिए, ये जो स्थल मंडल है वो भूपर्पट्टी से लेकर, यानी कि मैंने भूपर्पट्टी बताया दो भागों में, पहला स्थलीय एक जलीय, उसी के जस्ट नीचे स्थल मंडल है। और यही जो स्थल मंडल है यही गति करती है। इसी में प्लेट होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक जब हम बताएंगे आपको तो बताएंगे प्लेट सीधा समझ लीजिए कि ये जो धरती है दरअसल ऊपर से लगती है कि ये पूरी प्लेन है, लेकिन ये पूरी तरह का प्लेन नहीं है। ये बीच बीच में से कटी हुई है। अब जैसे कि ये बीच से कटी हुई है और ये हमेशा गति करती रहती है। और यही गति के करने के कारण जो कि भूकंप और ज्वालामुखी आता है। तो कैसे आता है क्या है वो हम बाद में जानेंगे। जस्ट इतना जान लीजिए कि स्थल मंडल में ही प्लेट बहती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बीच में है स्थल मंडल, ये जो स्थल मंडल है ये 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक है। और ये जो स्थल मंडल है दुर्बलता मंडल का भाग है। अगर आपको कोई पूछे कि दुर्बलता मंडल मेंटल का भाग है, हाँ। स्थल मंडल दुर्बलता मंडल का भाग है, हाँ। स्थल मंडल दुर्बलता मंडल मेंटल का भाग है, हाँ। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ गए। इसके बाद यहां से जो है कि जो ऊपर था इसे हम लोग कहे हैं बाहरी मेंटल, और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कहे हैं कि आंतरिक मेंटल। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये आंतरिक मेंटल के नीचे एक और रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं कोर। और कोर को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला बाहरी कोर, दूसरा आंतरिक कोर। ठीक है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर दो भागों में हम लोगों ने फिर से बांटा है। फिर देखिए, अब हम लोगों को समझ में आया। पहला भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी के नीचे स्थल मंडल, स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे बाहरी कोर, बाहरी कोर के नीचे आंतरिक कोर। ठीक है, इतना बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या बांटा गया है। अब जैसे कि ये देखिए
जो भूपर्पटी है, ये दोनों भूपर्पटी है, देखिए भूपर्पटी, ये जो दोनों भूपर्पटी हैं, इन दोनों के मध्य भूपर्पटी और मेंटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही जो रेखा बांटती है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं मोहो असतांत रेखा। मोह असतांत रेखा। अब पूछे मोह असतांत रेखा किनके मध्य है? यह जो है कि ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी के मध्य है। ठीक है, भूपर्पटी में कौन सा भूपर्पटी? स्थली। ठीक है, इतना हम लोग कह सकते हैं। यानी कि मोह अशांत रेखा भूपर्पटी और मेंटल के बीच पाई जाती है, और मेंटल में ऊपरी मेंटल के लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बांटा था ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। तो ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य एक रेखा बहती है जिसका नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया है रेपटी रेखा, रेपटी की रेखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निचला जो मेंटल है, ठीक है, निचला मेंटल और बाहरी मेंटल, यानी कि ये जो बाहरी मेंटल बाहरी कोर है और ये जो निचला मेंटल है, इन दोनों के मध्य ये जो रेखा बह रही है, इसका नाम रखा गया है गुटेनबर्ग की रेखा, गुटेनबर्ग की रेखा। ठीक है, और इसके बाद जो ऊपरी कोर है और निचली कोर है, उन दोनों के मध्य एक रेखा बहती है जिसका नाम रखा गया है लेहमान की रेखा, लेहमान की रेखा। समझ गए? देखिए अब रिवीजन कर लिए, ये हमारी उंगलियां हैं। ठीक है, सबसे ऊपर भूपर्पटी, ये यहां से है भूपर्पटी, यहां से पूरा सबसे ऊपर भूपर्पटी। भूपर्पटी के जो हल्का सा खाली है, यहाँ पे है जो है कि समुद्र, इसलिए यह जो है कि जलीय भूपर्पटी है। इसके ऊपर है स्थल, ये ऊंचाई पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है ऊंचाई पे है, ये है स्थलीय भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी खत्म। भूपर्पटी के जैसे ही नीचे आएंगे वहां से स्टार्ट होता है मेंटल, ये दोनों मेंटल हो गया। मेंटल में एक है ऊपरी मेंटल, एक है निचली मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल में थोड़ा सा भाग जो है कि स्थल मंडल है, जो कि सटा हुआ है भूपर्पटी से लेकर 10 किलोमीटर से स्टार्ट, मतलब ये ऊपरी भूपर्पटी के 10 किलोमीटर नीचे से मेंटल के 200 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक है, जिसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल के जस्ट नीचे आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 400 किलोमीटर तक, जिसे हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, स्थलीय मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल, जो कि मेंटल के 400 किलोमीटर में स्थित है। उसके नीचे आएंगे हम लोगों को मिलेगा निचला मेंटल। अभी निचला मेंटल के बाद हम लोगों को मिलता है बाहरी कोर, बाहरी कोर के बाद मिलेगा आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर ठोस है, बाकी सारे जो परतें हैं वे परतें लगभग लिक्विड फॉर्म में है, और सबसे ऊपरी जो मेटल है जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं स्थल मंडल, वो भी ठोस है। बाकी सभी लिक्विड फॉर्म में है, और कोर जो है कि ठोस है। कोर का ठोस होने का कारण ये है प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं चले जाते हैं, उसी टाइप से प्रेशर जो है कि बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण आंतरिक कोर बहुत ही ठोस है। और उसी के ऊपर जो बाहरी कोर है उसमें जो लोहा है, हमने बताया नीफे है, तो उसमें आयरन भी है, तो वह जो है कि गति कर रहा है और उसमें बिजली उत्पन्न हो रही है। बिजली उत्पन्न होने के बाद यह जो है कि चुंबकीय रेखाएं बना रही है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये चुंबकीय बना रही, तो आंतरिक कोर हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना तो याद कर लिया, इसमें अब याद कर लीजिएगा क्रम इसका। तो सबसे ऊपर भूपर्पटी और बाहरी मेंटल के मध्य में जो स्थित है उसे मोह अशांत रेखा कहते हैं। इसके बाद बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में जो रेखा है उसे रेपटी रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो आंतरिक मेंटल है और बाहरी कोर है उसके मध्य जो स्थित है गुटेनबर्ग की रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद
जो बाहरी क्रस्ट है, सॉरी, जो बाहरी कोर है और आंतरिक कोर है उसके मध्य जो रेखा बनती है उसे हम लोग लेहमान की रेखा कहते हैं। इसमें देखिए क्रम पूछता है, पहला मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमान, ये क्रम याद रखिएगा। दूसरा भूपर्पटी, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मेंटल कोर, ये क्रम याद रखिएगा। इसके बाद इतना याद रखिएगा, जो भूपर्पटी है वो स्थल मंडल ऊंचाई ज़्यादा है कंपेरिजन टू जलीय भूपर्पटी से, पहला। दूसरा, सबसे पतली रेखा जो मानी जाती है वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल में ही प्लेट टेक्टोनिक की परिक्रमा होती है, यानी प्लेट गति करती है। तीसरा याद रखेंगे, जो दुर्बलता मंडल है उसी में जो है कि लिक्विडें बह रही हैं, जिसे हम लोग लावा के नाम से जाना जाता है, वो सब बह रही है दुर्बलता मंडल में। दुर्बलता मंडल से ही भूकंप होने पर लावा बाहर आती है, जिसे हम लोग मैग्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दुर्बलता मंडल से ही सारे लावा हुआ आते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे भूजल, भूजल जो होती है वो दरअसल स्थल मंडल में ही भूजल पाया जाता है, जो भूपर्पटी के थोड़ा सा नीचे मेंटल में स्थित है, उसी में जो है कि जलोल मिलते हैं। तो हम लोगों ने अगर ऐसे समझ लिए हैं, अगर गोला बनाए तो थोड़ा सा और देख सकते हैं आप, देखिए गोला हम लोग बना लिए, ये सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके थोड़ा से नीचे जाएंगे करीब 200 किलोमीटर तक, ये हो गया स्थल मंडल। इसके बाद 400 किलोमीटर अगर लेंगे तो ये हो गया दुर्बलता मंडल। इसके बाद 2900 किलोमीटर तक लेंगे तो ये हो गया पूरा मेंटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर लेंगे तो ये हो गया बाह्य कोर, और इसके अंदर जो बचा है वो हो गया ये पूरा आंतरिक कोर, ठीक है। तो हमें लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना में जितना याद करना चाहिए उतना मैंने बता दिया है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना में हम लोग हो सकता है कि कल देखेंगे कि इसके स्रोत कैसे मिले हैं। स्रोत का मतलब ये है कि जो हम लोगों के ऊपर क्षुद्र ग्रह गिरे थे तो उनकी जांच किए थे। जो भूकंप से लावा बाहर आती है, ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आती है, तो उसका अध्ययन करके हम लोग पता करते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है। इसके कारण अप्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग देखेंगे कि तरंग वेव जो पी तरंगे हैं, यस तरंगे हैं, लब तरंगे हैं, इसके बारे में। तो पहले हम लोग जो है कि कल जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो प्लेटें गति कर रही हैं उसका पता कैसे चला था, ठीक है। तो धन्यवाद।